नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। I've always wanted to drive around Ladakh. Very nice to be here. कितने घंटे काम करते हो? 14-15 घंटा काम कर लेते हैं। बस ब्लैक ट्रिप? हाँ। कितना? हाँ दादी। मेरा मन बहुत उछल के कह रहा है एक बार सर से जरूर मिलूंगा। मुझे आप सर क्यों बुला रहे हो? मैं सर थोड़ी हूँ। मेरा नाम राहुल है, आप मुझे राहुल बोलो। तो राहुल सर से मैंने कहा मैं मिलूंगा। सर नहीं बोलना। कुल्फी, आलू की टिक्की, all sorts of things, चाट। My sister loves that. आपने दिल्ली देखी है? नहीं देखी? नहीं जी, हमने दिल्ली नहीं देखी। मैं आपके घर आऊंगी आपके भाई के साथ। पैसा बचा पाते हो थोड़ा? नहीं। हाँ, गुजारा होता है तो थोड़ा। Don't be scared, वेयरटिस का डरो मत, डरो मत। हम कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, डरो मत। प्रधानमंत्री हर रोज ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी प्राइड की बात करते हैं, मगर ओबीसी के लिए किया क्या? और एक बार मैं मन बना लेता हूं, मैं छोड़ता नहीं हूं। मुझे ये पता लगाना है ये ओबीसी हिंदुस्तान में कितने हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की ये छवियां बहुत कुछ कहती हैं। इनमें सवाल भी हैं और एक तलाश भी। कोई इसमें राहुल का उद्भव देखता है, किसी को लगता है कि ऐसा करने से क्या हासिल होगा। क्या ये सत्ता हासिल करने का यत्न है या कोई मंत्र जो इन रास्तों पर चलने के बाद ही असर करता है? राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस उनके जरिए अपनी राजनीति क्यों बदल रही है? क्या अभी भी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं? क्या मुकाम तक पहुंचाने वाला मार्ग अभी भी नहीं मिला है, या उस सूत्र को ढूंढ लिया गया है जिसमें दिल्ली की कुर्सी तक सीधे पहुंचने का फार्मूला छिपा है? व्यक्ति विशेष में आज इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढेंगे। राहुल के नए अंदाज की तस्वीरों से सियासी गलियारों में कौतूहल है। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कुली के रूप में और महिला आरक्षण बिल में ओबीसी की हिस्सेदारी के मुद्दे उठाकर देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इस देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, और उस सवाल का जवाब सिर्फ कास्ट सेंसस से मिल सकता है। राहुल गांधी का व्यक्तित्व रहस्यमयी है। कब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि उनकी शख्सियत बदल गई है। अभी का जो राहुल गांधी है वो एक काफी कॉन्फिडेंट पॉलिटिशियन है, बहुत ही आत्मविश्वास से भरा हुआ पॉलिटिशियन है, और इसीलिए वो बार बार लोगों के बीच में जाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि लोगों को भी लगे कि ये पॉलिटिशियन हमारे बीच में आकर के हमारी बात सुनते हैं, हमारे भावनाओं को समझते हैं और हमारे बीच के राजनेता हैं। फरवरी 2014, तब राहुल गांधी कांग्रेस के उपाध्यक्ष थे। सत्ता बचाने के प्रयास में कुलियों से मिलने दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे। आज वही है, वही है, क्यों नहीं बदली ये कुली की जिंदगी? कुलियों और गैंगमैन ने चौपाल लगाकर अपनी अपनी समस्याओं से उन्हें वाकिफ करवाया। राहुल ने सत्ता में आने पर समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया, लेकिन वक्त ने कांग्रेस का साथ नहीं दिया और तभी से राहुल गांधी कांग्रेस को सत्ता में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी प्रयास के बीच 9.5 साल बाद वो फिर कुलियों के बीच पहुंचे। तब 2014 की लड़ाई थी और इस बार 2024 की सियासी जंग है। तब दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जाकर कुलियों से मिले थे। इस बार आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर उनका हाल जाना, लेकिन इस बार अंदाज बदला हुआ था। दो तस्वीरें, एक मकसद। पहले में कुलियों के मनोभाव को समझते हुए, तो दूसरे में उन पर पड़ने वाले भार को सहते हुए। 2014 में कुलियों के मन की बात सुनी,
तो 2023 में खुद पुली बनकर उनके संघर्ष को समझने का प्रयास किया। लेकिन इन दोनों तस्वीरों के बीच एक बात कॉमन थी, कुलियों की समस्याएं, जो भाड़े में बढ़ोतरी और स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग आज भी करते हैं। राहुल गांधी का ये अंदाज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, लेकिन सिर पर ट्रॉली सूटकेस को लेकर सवाल भी उठे। बीजेपी के नेताओं ने इसे ड्रामा कहा, ट्रॉली सूटकेस के बहाने तंज किए गए। लेकिन कांग्रेस इसे साधना मानती है और राहुल को एक जननायक के रूप में पेश करती है। राजनीतिक विश्लेषक इस तस्वीर को अपनी नजर से देखते हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव को देखकर इसके अलग मायने निकालते हैं। उनके घर में प्रधानमंत्री 3 रहे वो अलग बात है, उनकी माताजी सुपर प्राइम मिनिस्टर जैसे रहीं और उनकी भी जो शक्ति है वो बहुत ज़्यादा रही। ऐसे में देश का जो आम वर्ग है, जो जिसको हम कहते हैं ना कि सामान्य वर्ग है, उसके साथ जुड़ाव होता नहीं दिखता है। उस जुड़ाव को करने की ये कोशिश है। वो कोशिश है कि किसानों के साथ, मजदूरों के साथ या ऐसे लोग जिसको हम श्रमिक वर्ग कहते हैं उनके साथ देखिए। क्यों ऐसा? क्योंकि उनके सामने जो नरेंद्र मोदी खड़े हैं वो उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। नरेंद्र मोदी हर अवसर पर, अभी नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर भी उन्होंने कहा कि एक चाय वाला यहां प्रधानमंत्री के तौर पर है, ये बड़ी बात है। मुझे लगता है ये सारी कवायद उसी कोशिश का हिस्सा है। 18 से 22 सितंबर तक चले संसद के विशेष सत्र के दौरान राहुल गांधी ने ओबीसी सियासत को भी साधने की कोशिश की। महिला आरक्षण बिल का समर्थन तो किया, लेकिन उसमें ओबीसी कोटा की मांग करके कांग्रेस की पुरानी सियासत को बदलने के संकेत भी दिए। डोंट बी स्कैर्ड, वेट इसका डरो मत, डरो मत। हम कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, डरो मत। 22 सितंबर 2023 को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी ने अपनी मांग दोहराई और मोदी सरकार पर तीखा प्रहार किया, साथ ही विधेयक की कमियां भी गिनवाई। महिला आरक्षण तो बड़ी अच्छी चीज है, उसके बाद ये 2 क्लॉजेज, इसमें 2 फुटनोट्स हमें मिले। एक की महिला आरक्षण करने से पहले, महिला आरक्षण देने से पहले हमें सेंसस करना पड़ेगा और दूसरा डिलिमिटेशन करना पड़ेगा, और इन दोनों चीजों को करने के लिए बहुत साल लगेंगे। सच्चाई यह है कि महिला आरक्षण को आज किया जा सकता है, मगर सरकार वो नहीं करना चाहती है। तो एक प्रकार से ये डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक है, डाइवर्जन टैक्टिक है। डाइवर्जन किस चीज से हो रहा है? डाइवर्जन ओबीसी सेंसस से हो रहा है। राहुल गांधी ने महिला आरक्षण विधेयक में ओबीसी आरक्षण को लागू करने की मांग की और पीएम मोदी से पूछा कि उन्होंने ओबीसी के लिए क्या किया है। प्रधानमंत्री हर रोज ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी प्राइड की बात करते हैं, मगर ओबीसी के लिए किया क्या? इससे पहले राहुल गांधी या कांग्रेस ने खुलकर ओबीसी आरक्षण की वकालत नहीं की और न ही जातीय जनगणना को लेकर यूपीए सरकार के दौरान गंभीर दिखी। आखिर राहुल गांधी और कांग्रेस के नए पैंतरे के मायने क्या हैं? ये कला राहुल गांधी ने सीख ली है कि बाजी को पलटने की प्रयास वो करते हुए नजर आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये ओबीसी रिजर्वेशन का उनका जो समर्थन है, जो कास्ट के आधार पर जनगणना की बात कर रहे हैं, ये बड़े एक गहरी चाल है और उससे नरेंद्र मोदी जी को 24 में नुकसान होगा, फायदा बिल्कुल नहीं होगा। अब वो रुख बदल रहे हैं जब वो ये कह रहे हैं कि नहीं अभी ओबीसी होना चाहिए, जबकि राजीव गांधी ने बाकायदा कहा था कि इसमें ओबीसी की बात करना, वो तो मंडल कमीशन के वक्त भी कहते थे कि ओबीसी की बात करना देश की जातीय दरार को चौड़ा करना है। सवाल ये कि क्या राहुल गांधी एकदम नई राजनीति कर रहे हैं? वो अपने परिवार की उस सारी राजनीति को पीछे छोड़ रहे हैं? 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी